नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल विधानसभा के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 65,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया। इसके मुताबिक 2 अगस्त की सूची में प्रदेश में कुछ 5,43,77,095 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,81,26,191, वहीं 2,62,49,578 महिला मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही मतदान केंद्रों की संख्या को भी संशोधित किया गया है। इस बार 262 नए मतदान केंद्र बनाकर 117 केंद्रों को शिफ्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग एक ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें मतदान के दिन मतदाता अपने लिए स्लॉट बुक करके सुगमता से मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 7 लाख से अधिक मतदाता 80 वर्ष के ऊपर तो वहीं 14,57,775 नवीन मतदाता हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष है। ट्राइबल में क्या जानना चाह रहे हो आप? वो निकालना पड़ेगा, निकालो है तो ले आओ। ट्राइबल्स जो है ना, आपको लाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे हैं ट्राइबल्स में निकाले, मैं आपको दे दूंगा अलग से निकाल करके वो विधानसभाओं के नाम जहां पुरुष मतदाता की तुलना में महिला मतदाता ज़्यादा है। अगर ये जाना, हम दे देंगे आपको। अभी अभी टाइम है, मतलब उसका उपयोग तो चुनाव के दिन होना है। अभी वो उसको बना रहे हैं। हाँ, प्रोसेस में है। प्रयास यही है, जो प्रयास यही है उसमें कि आवाज़ जा रही है। प्रयास यही है कि अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्र में सेलेक्टेड मतदान केंद्रों पे मतदाता अपनी सुविधा के अनुसार स्लॉट्स बुक कर सकेगा कि मैं इस विंडो में 10 से 10:30 के बीच में वोट डालना चाहता हूँ, और उस समय अगर वो आते हैं तो आसानी से मतदान कर सकेंगे। उसी के लिए उसको डेवलप करना है। आपकी मदद लेंगे और आपके माध्यम से प्रयास करेंगे कि नए वोटर्स तक पहुँचें। और एक से उन्होंने सवाल पूछा है भाई। इसके अलावा एक तो आपके माध्यम से कहने का मतलब कि प्रचार प्रसार के जो भी माध्यम है, जिसमें आप भी सशक्त माध्यम है एक। इसके अलावा जैसे स्कूल है, कॉलेजेस हैं जहां नए मतदाता हैं, उनमें कैंपस एम्बेसडर्स हैं हमारे, इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब है, तो स्कूल कॉलेज से सतत संवाद करते हैं। अभी आपने देखा भी होगा QR कोड के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कल भी कई सारे, और हर विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन की व्यवस्था करी कि वो मतदाताओं को प्रेरित कर रहे हैं। आज भी सुबह जैसे कई साथियों के साथ हम लोगों ने साइकिल चलाई, या हर ज़िले में इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं। चाहे कोई साइकिल रैली कर रहा है, कोई बाइक रैली कर रहा है, और आप लोग के और भी जो सुझाव आए हैं वो उस पर अमल करेंगे, ताकि जो हमारा यूथ है, जो चिंता है युवा वोटर्स की, और अर्बन एरियाज़ में वोटिंग कम होती है। भोपाल का वोटिंग परसेंटेज कम है, इंदौर का कम है, जबलपुर का कम है, तो शहरों में ज़्यादातर प्रयास हो कि 1 to 1 हम पहुँच पाएँ, आसानी से मोबाइल उनको, मतलब मोबाइल के माध्यम से हम जानकारी दे पाएँ कि आपका मतदान केंद्र कहाँ है। जैसे अभी क्यूलेस ऐप की बात हुई, हम ये भी सोच रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मोबाइल लेकर के आता है और मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा पाता, तो उसके मोबाइल रखने की कुछ व्यवस्था कराई जाए, ताकि उसको ये चिंता ना हो कि मेरा मोबाइल कहीं गायब ना हो जाए, गुम ना हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों पे काम कर रहे हैं, वॉलंटियर्स वगैरह की व्यवस्था हो। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,81,00,000 है, और महिला मतदाताओं की संख्या 2,62,00,000 है। मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ। यदि आप एग्जैक्ट देखेंगे तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,81,26,191, और महिला मतदाता की संख्या 2,62,49,578। और उसी प्रकार सेवा मतदाता जो सर्विस वोटर्स हैं, उनमें पुरुष सर्विस वोटर्स की संख्या 73,142 एवं महिला सर्विस वोटर्स की संख्या
2285 है। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 1326 है। इन मतदाताओं में जो कुल मतदाता की संख्या मैंने आपको बताई है उसमें 4,77,657 इस मतदान केंद्रों पे मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। आज मध्य प्रदेश के 64,523 मतदान केंद्रों पे मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। आज प्रकाशित सूची के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या 5,43,77,095 है। ये हमारे मतदाता हैं जिनकी सूची मतदान केंद्र पे बताई जा रही है। इनके अतिरिक्त 75,427 हमारे सर्विस वोटर हैं, सेवा मतदाता जिनको हम कहते हैं, जो आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं। इन दोनों को मिला देते हैं तो मतदाताओं की कुल संख्या 5,44,52,522 होती है। या से भी वो अपना आवेदन कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। तो बार बार हम लोग प्रचार प्रसार के सभी माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसे सभी युवा साथी जो 18 साल की आयु के हैं और उनका नाम सूची में नहीं आ पाया है या 1 अक्टूबर 23 तक 18 साल के होने वाले हैं, वो अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से या BLO के माध्यम से करें ताकि उनका नाम मतदाता सूची में आए और जब चुनाव आएंगे तो अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त आपको बताना ये चाहते हैं कि जैसा हम जानते हैं कि आयोग के निर्देश ये हैं कि किसी भी मतदान केंद्र पे सामान्यतया 1500 से अधिक लोग नहीं हो मतदान करने के लिए, अन्यथा लाइनें लंबी लगती हैं। और दूसरा निर्देश ये है कि मतदाता को मतदान के लिए 2 किलोमीटर से अधिक नहीं जाना पड़े, ये प्रयास होना चाहिए। तो एक विशेष अभियान के रूप में ये प्रयास किया गया। इसमें हम लोगों ने मतदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण 184 नए मतदान केंद्र बनाए हैं। देखिए, हम लोग ने पूरी व्यवस्था करी है कि BLO इस पूरी अवधि में मतदान केंद्र पर उपस्थित रहे। BLO की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके जो ऊपर सुपरवाइजर्स हैं, सेक्टर ऑफिसर्स हैं, जिला स्तर से कलेक्टर्स द्वारा अन्य अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इन सब के बावजूद भी जैसे BLO यदि अपने कर्तव्य पे नहीं है या सही ढंग से काम नहीं हो रहा है तो जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1950, मेरा अनुरोध है 1950, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी इस पे नंबर डायल करके शिकायत कर सकते हैं या बता सकते हैं BLO के अनुपलब्धता के बारे में। अभी आपसे चर्चा के पहले हम लोगों ने राजनीतिक दलों के मान्यता प्राप्त जो दल हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, उनसे भी अनुरोध किया है, चूँकि उनके बूथ लेवल एजेंट होते हैं, BLA होते हैं, उनको भी कहा है कि यदि कहीं इस तरह की दिक्कत आ रही है कि BLO समय पे नहीं आ रहा है या ड्यूटी में दिक्कत हो रही है तो तत्काल संज्ञान में लाएं। हम लोग उस पर सुनिश्चित करेंगे कि BLO उपलब्ध हो और अपना काम सही तरीके से करें। नगरीय निकाय के जब चुनाव हुए थे उस समय काफी गड़बड़ियां देखने में आई थी कि एक करके उत्तर देना। इसका है क्या स्लाइड में? नहीं, मेरे पास राउंड फिगर है, स्लाइड में था। आपके पास स्लाइड में राउंड फिगर दे देता हूँ, राउंड फिगर दे रहा हूँ। 5,04,00,000, मैंने इसके आगे वाला कॉमा फुल स्टॉप नहीं मेरे पास। 2018 में 5,04,00,000 मतदाता थे पिछले चुनाव के समय। आज की तारीख में जो हमने मतदाता सूची आपको बताई है, सर्विस वोटर को अगर हम छोड़ देते हैं तो 5,43,77,095 जो आपको बताई थी, 5,43 समझ लो, तो 5,04,00,000 उस समय थे, 5,43,00,000 आज हैं और इस दौरान उसमें और चेंज होगा। कब का? 18 का या अभी का? नहीं, अभी का तो है, 18 का निकाल के देंगे आपको। अभी का तो आपको बताया था मैंने। कब से? नहीं, तो उसकी तुलना कब से करोगे? नहीं, 2018 से तो कम नहीं होंगे कहीं भी, निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा? 18। इसके अतिरिक्त 2040 मतदान केंद्र बदले गए हैं, जहां पे उसी जगह पे, उसी गांव में भवन जो जीर्ण शीर्ण हो गए थे, खराब हो गए थे
और वहाँ पे कोई नवीन भवन उपलब्ध हो गया है, जैसे प्राइमरी स्कूल पुराना हो गया और आजवान मिडिल स्कूल बन गया या प्राइमरी स्कूल की नई बिल्डिंग बन गई है, तो 2040 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पे हमने मतदान केंद्र का भवन परिवर्तित किया है। तो ये आपकी जानकारी के लिए। मुख्य रूप से इतनी बातें हैं। अपील हम लोग बार बार यही कर रहे हैं कि हर वो मतदाता जो 18 साल से अधिक आयु का है, जो पात्रता रखते हैं मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए, उनसे अनुरोध है, आग्रह है कि आपके घर के पास आपके मतदान केंद्र पे BLO उपलब्ध है। आप BLO से संपर्क करके अपना आवेदन कर सकते हैं। ये प्रक्रिया 2 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी। BLO उपलब्ध रहेंगे। 12 और 13 तारीख को, 12 अगस्त और 13 अगस्त जो शनिवार और रविवार है, साथ साथ 19 अगस्त और 20 अगस्त जो आगे फिर से शनिवार और रविवार है, इस दिन भी BLO उपलब्ध रहेंगे गांव में। वो गांव का भ्रमण भी करेंगे, वो प्रयास करेंगे कि वो घर में जाके लोगों से मुलाकात करें। हम सभी का प्रयास यही है कि हर वो मतदाता जो पात्रता रखता है आयु के हिसाब से उसका नाम मतदाता सूची में जुड़े, ताकि जब वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव आएंगे या अगले वर्ष लोकसभा चुनाव संभावित हैं तो उसमें मताधिकार का वो उपयोग कर सकें। धन्यवाद। कारण 362 नए मतदान केंद्र बनाए गए, दोनों का योग करते हैं तो ये 546 होता है। मतलब ऐसे जगहों पे जहाँ पे मतदाता को मतदान करने के लिए 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर मतलब था 2 किलोमीटर से अधिक जाना पड़ रहा था, वहाँ पे मतदाता की सुविधा के लिए नवीन मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और उसी प्रकार 1500 से ज़्यादा जहाँ मतदाता थे वहाँ पे एक अतिरिक्त मतदान केंद्र बना करके मतदाता की संख्या को कम किया गया। इस प्रकार कुल 546 नए मतदान केंद्र बनाए गए, लेकिन साथ साथ 123 मतदान केंद्रों को मर्ज किया गया, एक दूसरे में समाहित किया गया है। उदाहरण से समझाऊं तो यदि कोई एक ही बिल्डिंग में मान लीजिए 2 मतदान केंद्र हैं और एक में 300 मतदाता हैं, दूसरे में 600 मतदाता हैं, तो ये जो 300 मतदाता हैं और 600 मतदाता को एक कर दिया गया है, अर्थात 900 मतदाता हो गए और एक मतदान केंद्र कम हो गया। तो इस तरह से जो टोटल इंक्रीज है मतदान केंद्रों की संख्या में, वो 423 मतदान केंद्र हमारे टोटल बढ़े हैं। 5 जनवरी की स्थिति में 64,100 मतदान केंद्र थे। ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो आज हुआ है 100 थे 5 जनवरी की स्थिति में, आज की स्थिति में वो 64,523 हो गए। तो कैसे उनको प्रायोरिटी देंगे आप, क्या होगा? ये प्रायोरिटी देंगे, जो क्यू में लगे हैं उनको भी समझाएंगे। जैसे क्यू में लगते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अभी भी पुरुष और महिला की अलग अलग लाइनें होती हैं। एक पुरुष अंदर जाते हैं और बाद में 2 महिलाएं जाती हैं, तो महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं। तो स्लॉट, कोई गर्भवती महिला आती है उसको प्राथमिकता देते हैं, कोई वृद्ध आते हैं उनको प्राथमिकता देते हैं, कोई दिव्यांग साथी आते हैं उनको प्राथमिकता देते हैं। तो उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि उस स्लॉट में सारे के सारे हम ऐप वाले ही करेंगे, बहुत कम लोग रखेंगे और उस हिसाब से करेंगे। इसी को ये किया जा रहा है। नहीं, इसमें आयोग के निर्देश ये हैं कि जो बुजुर्ग मतदाता हैं 80 साल से ज़्यादा की आयु के, और जो दिव्यांग साथी हैं जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है और वो बोर्ड मेडिकल का सर्टिफिकेट भी लगाते हैं उसका, और यदि वो चाहें, विकल्प है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अब वो ऐसा करें, यदि वो चाहते हैं तो वो घर से वोट देने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसकी प्रक्रिया ये होती है कि चुनाव के पहले इस प्रकार के जितने लोग हैं, जैसे 80+ के भी 7 लाख कुछ लोग हैं, दिव्यांग साथी हमारे करीब 5 लाख हैं, तो इन सभी को हम एक फॉर्म देते हैं, जिस फॉर्म के माध्यम से हम उनसे विकल्प लेते हैं। जो लोग ये विकल्प चुनते हैं कि हमें घर से वोटिंग की सुविधा का लाभ दिया जाए, हम उसके जो नियम बने हैं उसके हिसाब से एक मतदान दल का गठन होता है। वो मतदान दल जाता है और उनके घर पे ही उस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करता है ताकि वह मतदान की गोपनीयता बनी रहे और वो अपना मतदान कर पाएँ। ये मतदान EVM के माध्यम से नहीं होता, ये मतदान पेपर बैलेट, पोस्टल बैलेट के माध्यम से होता है और मतदान दिनांक के 5 से 7 दिन पहले होता है। वो जो मत देते हैं उसकी गिनती जो होती है फिर वो मतदान के दिन ही होती है, जब हम बाकी पोस्टल बैलेट की गिनती करते हैं उसके साथ साथ इनकी भी गिनती करते हैं। खबर से जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel
and press the bell icon.